हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं आया हूं यहां पर पंजाब में कंटेनर लोडिंग के सिलसिले में। तो आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में जो है वो शेयर करने वाला हूं, क्या क्या चीज़ें यहां पर लोड होने वाली हैं। और ये बेसिकली कारखाना है, फैक्ट्री है छोटी सी, जहां पे जो है कुछ सामान बन रहा है। वो मैं अभी दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सामान यहाँ पर। ये चेक करें, पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा सा बताते हैं मैं हूँ कहाँ पर, कैसे पहुंचा। ये पहले चेक करें। यहाँ पे बेसिकली जो है वो मिट्टी के सामान बन रहा है। कंटेनर जो है वो लोड करना है हमें। कंटेनर जो है वो यहीं पे बाहर ही खड़ा हुआ है, खुद दिखाता हूँ। ये नजर आ रहा है पीछे, ये गाड़ी खड़ी हुई है। कंटेनर अभी हमें लोड करना है। और नीचे चेक करें, आज मुझे एक बार फिर से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ पंजाब में। और कंप्लेन जो है वो बायर की तरफ से आई है, और क्वांटिटी को लेकर और थोड़ा सा जो है वो क्वालिटी को लेकर कंप्लेन आई है। तो उस कंप्लेन के अगेंस्ट ही मैं यहाँ पर आया हूँ इस दफ़ा लोडिंग के लिए। अक्सर ना मैं खुद नहीं आता, तो इस दफ़ा मैं खुद आया हूँ सारी चीज़ें, ताकि मैं चेक कर सकूँ जो मसले आ रहे हैं बायर के साथ, वो सारे मैं हल कर सकूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। क्या क्या मसले आ रहे थे, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे मैंने उसको जो है वो सॉल्व किया, सारी चीज़ें मैं आज आपको जो है वो शेयर करने वाला हूँ आज आपके साथ। क्योंकि फैक्ट्री में हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली ये देखें, ये है वो गमले। ये अभी इस ऑर्डर के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये गमले भी हम यहाँ से बेचते हैं। जैसा खूबसूरत है लोड भी जो है वो लोकल गाड़ी लोड हो रही है। और ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, देखो ये बेसिकली बनते हैं डाइयों से। ये है वो डाई, ये दो हिस्सों में बनते हैं, नीचे की अलग होती है, ऊपर की अलग होती है। ये देखें, ये सारी डाइयों से बनते हैं। ये सारी जो नजर आ रही है ये डाई है। कूलर, ये गमले, ये सारा यहाँ पे जो काम होता है ढाइयों से होता है। और हमारे पास जो फैक्ट्री में होता है ये सारा काम हाथ से होता है। वो हाथ से बनाते हैं और ये सब ढाई से बनाते हैं। तो जब वो हवा लगाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, वो पीछे ऊपर पंखा चल रहा है, यहाँ पे हवा लगेगी। थोड़ा सा हल्का सा खुश्क होगा ना, और इसको डाई में से, सांचे में से निकाल के जो है उसको धूप में रखेंगे, धूप लगाने के लिए। ये चेक करें, मैं पूरी फैक्ट्री आपको विजिट करवा रहा हूँ। ये भी चेक करें, लेकिन यहाँ पर भी पंखे चलते हैं और ये सूख जाता है। फिर इसको जो है वो देखिए, जो सूख गया है ना उसमें से डायों में से निकाल के इसको धूप में रखते हैं, धूप लगाने के लिए। और ये धूप में बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई होते हैं, तो फिर इसको भट्टी में डाला जाता है। और ये देखिए, ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बैक साइड है फैक्ट्री का। और ये जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था भट्टी, ये देखें भट्टी ये लगी हुई है। नीचे से जो है वो जब चलती है ना, तो एंड में जो उसको बंद कर देते हैं। ये भट्टी जो खुल गई है, ये चेक करें, ये इतनी गर्म होती है भट्टी। मुझे अगर मौका मिले तो मैं चलते हुए भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखें पूरा
छोटे छोटे कप जग गिलास जो है ना वो यहाँ बनते हैं। ये भी देखें, ये गमले पड़े हैं सूखा, ये धूप में लगाने के लिए खड़े हैं, ये सारे सांचे हैं। और पीछे देखिए वो मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी वो जो है उसको उसमें से जो है वो मिक्स करके पानी के साथ उसको यहाँ पर छोटे छोटे तालाब बने हुए यहाँ सुखा दी जाती है। जब ये सूख जाता है तो फिर इसको निकाला जाता है यहाँ से। मैंने पूरी फैक्ट्री आपको विजिट कराई, कैसे चीज़ें देखिए बन रही हैं। मज़ीद और भी चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। अब लोडिंग शुरू होगी तो लोडिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इतनी दूर देखें, बहुत दूर है यहाँ से ना, तो यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा काम है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे जाए बगैर काम हो जाए। तो मैं उस वक्त वहाँ पर पहुँचता हूँ चीज़ें करने के लिए जब कोई जो है वो इशू होता है या कोई कंप्लेन आ रही होती है बाहर की तरफ से या कोई सीरियस इशू होता है। अदरवाइज़ मैं जो है वो वहाँ जाता नहीं हूँ। मैं जो है, हमारी अच्छी सेटिंग है, हम अपने बंदों को भेज देते हैं और वो जाके चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर मसला बाहर की तरफ से कंप्लेन का आता है तो मैं उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता हूँ और कभी भी जो है वो इसको जो है वो लाइटली नहीं लेता। जो बायर की तरफ से बायर आपको एक बार कंप्लेन करेगा, 2 बार करेगा, उसके बाद से फिर वो आपको कंप्लेन करना छोड़ देगा और आपसे जो है वो ऑर्डर भी देना आपको छोड़ देगा कि ये लोग मेरी कंप्लेन को सीरियस नहीं ले रहे। तो यहाँ पर आकर बायर के साथ चीज़ें वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें शेयर करना, उसके साथ चीज़ें शेयर करना ताकि बायर को भी ये कॉन्फिडेंट आए कि भाई हमारे कहने पर ये बंदा, ये उनको भी पता है कि ये जो है बनता कहाँ पर है, क्योंकि आजकल सबको सब कुछ चीज़ें पता होती हैं। तो मैं खुद यहाँ पर आया, चीज़ें शेयर करना तो है, ये कॉन्फिडेंट बढ़ता है बायर के साथ। क्योंकि बायर के साथ जो हमारे जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, फैमिली रिलेशन जो है ये कह लें। इस तरीके से हम जो है बना लेते हैं बायर के साथ कि वो अपनी हर चीज़ हमारे साथ शेयर करता है ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कोई अगर इशू आता है हमारी तरफ से तो वो उसको जो है वो फ्रेंडली हमारे साथ शेयर करता है बगैर किसी हेजिटेशन के। तो भाई वो कोई भी इशू है बताए, भाई ये चीज़ ठीक नहीं आई या ये चीज़ ठीक नहीं आई, तो हम चीज़ जो है उसको जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि बायर आपका कहीं ना जाए। देखिए बायर को अगर आप मेंटेन करना है ना, देखिए बिज़नेस स्टार्ट करना तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आप कंपनी रजिस्टर्ड कराओ, चीज़ें करो और आपको बायर भी मिल जाएगा किसी हद तक। लेकिन उस बायर को मेंटेन करना, तो रिपीट ऑर्डर लेना है ना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अक्सर जो है हमारे जो दोस्त हैं वो इसी चीज़ में फेल होते हैं, रिपीट ऑर्डर लेने में। एक दफ़ा भेजा और उसके बाद जो है वो भेज नहीं पाते। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि रिपीट ऑर्डर क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये वो सारा मटेरियल है जो हमने कंटेनर में लोड करना है। देखिए इसको हमने गत्ते में पैक करके रखा हुआ है। अब इसको हमने गत्ता इसलिए लगाया ताकि ये आपस में जो है वो फ्रिक्शन की मदद से, जो है फ्रिक्शन की वजह से जो है वो आपस में रगड़ खा के जो है उसमें जो है वो स्क्रैचेस ना आए। ये जस्ट इसके लिए हमने लगाया है। ये आपस में ये जो है ना कोने, ये आपस में रगड़ के जो है इसमें निशान हो जाते हैं तो ये बुरे लगते हैं। तो बस सिर्फ इस चीज़ के लिए हमने इसको गत्ता जो है वो पैक किया हुआ है। ये चेक करो, देखिए सबको हमने गत्ते लगाए हुए। ये वाले कूलर जाएंगे सारे, सारे कूलर जो हैं इस कंटेनर के अंदर। बेसिकली कूलर को भेजना है। लेकिन इस तरफ भी ये भी पड़े हुए हैं, देखिए गत्ते लगाए हुए। ये कार्टन इसके अंदर जो है वो इसके ढक्कन वगैरह में बाकी ये रहते हैं। जितना माल मतलब हमने बिल्कुल एंड तक उसको फिल करना है, जितना इसके अंदर आएगा हम एंड तक डालते रहेंगे। कंटेनर देखिए पीछे खड़ा हुआ है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। ये पीछे देखिए ये कंटेनर खड़ा हुआ है। अभी हम लोडिंग स्टार्ट करेंगे, लेबर आ रहे हैं। ये चेक करें, देखिए जब हम आते हैं ना यहाँ पर तो हम सिर्फ जो देखो ऑर्डर के होता है वो तो हम करते हैं। इसके अलावा तकरीबन उनके पास जो जो वैरायटी होती है और जो आसपास जो वैरायटी होती है ना, अब ये चेक करें, ये सारे गमले हमने तस्वीरें खींच के
इनकी सारी इनके पास जो वैरायटीज़ हैं गमलों की, सारी मैंने यहाँ पे तस्वीरें खींच के भेजी हैं बायरों को, भाई देखें कि साइज़, रेडी, स्पेसिफिकेशन, थिकनेस, सब चीज़ें उनको भेजी, भाई चेक करें, अगर उनमें से कोई ऑर्डर है तो बताएं, ये भी माल उनके पास मौके पे मौजूद है, ये भी लोड कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए काम होता है, सैंपल भेजना कस्टमर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जब भी मैं जाता हूँ ना, तो मैं जाने का जो है वो फ़ायदा ज़रूर होता है मुझे। वहाँ पर मैं आसपास के जितने और भी कारखाने होते हैं या फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसके अंदर घुस जाता हूँ और अपना तारुफ करवा के उनके जो प्रोडक्ट की रेंज है वो मैं सारी डिटेल ले लेता हूँ, तस्वीरें ले लेता हूँ और बायर के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए काम इसी तरीके से बढ़ता है। तो आपने जो है वो थोड़ा सा जो है वो फ्रेंडली नेचर का अगर आपके हैं, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी से भी घुल मिल सकते हो। तो इससे जो है वो आपकी प्रोडक्ट की रेंज जो है बढ़ती जाती है। आप उस फैक्ट्री तक पहुंच गए, तस्वीरें ले ली आपने, बायर को चीज़ें जो है वो सेंड कर दी, बायर उनमें से भी अगर ऑर्डर आपको देता है तो इन सब ऑर्डरों का मिलाकर भी एक पूरा कंटेनर बन जाता है। तो ये चीज़ें दे आपको भी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मैं अभी यहाँ पे निकलूँगा, इस पूरे एरिया के अंदर जो जो आइटम होंगे उनकी तस्वीरें लेके बायर को भी भेजूँगा और सारी तस्वीरें अपने पास भी होंगी। हम उसकी मार्केटिंग करते रहेंगे। हर वो प्रोडक्ट जो जिसके मैं मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाता हूं ना, हम उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं और जो है उसके जो है वो और जो है उसके ऑर्डर लेके हम उसको भी एक्सपोर्ट करना हम शुरू कर देते हैं। और जब वो चीज़ें सेट हो जाती हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जो है वो काम होते हैं। स्टार्ट जब आप एक चीज़ से करोगे ना, बस मुश्किल ही होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो फिर रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखो धूप की तरफ ऊपर ले जा रहे हैं, इसको धूप में सुखाने के लिए। ये धूप लगेगी, सूखेगा ना, तो फिर ये जाएगा भट्टी में। जब तक ये सूखता नहीं है ना, तब तक ये भट्टी में नहीं जा सकता, वरना ये फट जाएंगे, पकते नहीं है। तो इसलिए हमारा ये काम जो है ना, मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मौसम अगर ख़राब है तो हमारा काम सारा ठप पड़ जाता है। अब ये जो अभी ऑर्डर बन रहा है, ये भी थोड़ा लेट हो गया है, कस्टमर थोड़ा नाराज़ है, लेकिन क्या करें, मौसम का आपको पता है, यहाँ पर पंजाब साइड में मौसम धूप निकल नहीं रही, धुंध का मौसम है, सर्दियां हैं। तो ये समझाया उन लोगों को कि भाई देखिए हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अब मौसम के ऊपर ही डिपेंड है। धूप तो जो है वो अल्लाह की तरफ से ही है ना, हम तो अब धूप को लेके नहीं आ सकते। हम जो है पंखों में सुखाते हैं, लेकिन पंखों में नहीं सूखता है हेलमेट तक। जब तक इसको धूप नहीं लगेगी ये नहीं सूखने वाला। ये धूप लगेगी उसके बाद ही ये सूखेगा, अदरवाइज़ ये नहीं सूखता। और जो है भट्टी में डालते ही क्रैक होकर फट जाता है, नुकसान होता है इससे। क्योंकि देखिए मजदूरी तो हमें पूरी देनी है, जो लेबर पर पीस के हिसाब से चीज़ें लेते हैं, दिहाड़ी लेते हैं, वो अपना पूरा चीज़ें हमसे ले रहे होते हैं। तो ये अगर फट जाता है ना, तो ये हमारे गले पड़ता है। ये खाना भी इनका यही बनता है, खाना बना रहे हैं भाई। अब ये देखें, ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है सूखने के लिए धूप में। मैं बताता हूँ बनते कैसे हैं। देखिए अभी लोडिंग हमने अभी स्टार्ट कर की है। इस साल पर ये लोडिंग हमने स्टार्ट की है। यहाँ पर भी प्लेटें पड़ी हुई हैं। ये देखिए लोडिंग अभी हमने शुरू कर दी है। अब हम देखें, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये उसको लोड करने का अलग सफाई से लोड हो रहा है। अब यहाँ पे फ़ायदा ये ना कि आइटम ज़्यादा नहीं, कराची में हमारे पास इतने ज़्यादा आइटम होते हैं,
वो सब डल्स हैं। अब ये देखो सर से बुरा आ रहा है। अब ये शीट लगी हुई है ना, अब ये शीट इसके पीछे, अब ये शीट का बेनिफिट ये तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेट जो है वो सब के नीचे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे जो है ना ये हिलते नहीं हैं। मेरे पीछे कंटेनर हो रहा है लोड। अब जब कंटेनर लोड होता है ना, मैं बिल्कुल भी बैठता नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो है मैं बैठा रहूँ, चीज़ें मॉनिटर करता रहूँ, देखता रहूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि देखिए कोई भी डिफेक्टेड पीस नहीं है ना, लेकिन लेबर में क्या है वो लोड कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है सारी चीज़ें मैं दिखाता रहूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे जो है वो हो रही हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेबर जो है ना उनकी कोशिश सिर्फ यही होती है कि कंटेनर भरे किसी तरीके से, लेकिन आपने देखना है कि जो सामान अंदर जा रहा है वो जो है वो डिफेक्टेड ना हो। हालांकि सारा चेक किए हुए हैं। तो पर रात में आया था, मैंने सारी इंस्पेक्शन की, चेक किए, जो मुझे डिफेक्टेड जहाँ लगा मैंने करवाया। अब यहाँ पर बैठना, जब कंटेनर लोड होता है ना तो मैं बैठता बिल्कुल भी नहीं हूँ, सेट की तरह कुर्सी लगाई और बैठे, भागम दौड़ चालू रहती है, यहाँ भी वहाँ भी सारी स्थिति देख रहा होता हूँ कैसे क्या चीज़ क्या हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी को मेंटेन करना। अगर आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कस्टमर एक ही चीज़ चाह रहा होता है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट। और कभी कभार कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पे कर सकता है, लेकिन उसको जो है प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए। अब ये कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं, जो सैंपल मंगवाए, जैसे वो प्लेट जो है वो तो हम लोग भी बनाते हैं। हम यहाँ से मैंने ख़रीद के इसके अंदर डाल दिए ताकि ये चीज़ें हों। अब उसके अलावा मज़ीद में और आगे जाऊँगा, और प्रोडक्ट जो है फैंसी आइटम्स हैं यहाँ पर, वो भी मैं कुछ सैंपल ले के 10-10 पीस 50-50 जितने पीसेस जो आएंगे, कस्टमर अगर कहेगा तो वो करें, अगर नहीं कहेगा तो फिर भी मैंने अपने जेब से 2-2, 3-3, 5-5 जितने पीसेस होंगे मैं खुद बाय करके इनमें डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं लेंगे कस्टमर से। तो इससे क्या होगा कि अगर उसके भी ऑर्डर आते हैं तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। हम इसी तरीके से करते हैं और इसी तरीके से जो है वो ऑर्डर की रेंजेस हमारी बढ़ती जाती है। ये हंडियाँ पड़ी हुई हैं, ये हंडी भी जाएंगी इसके अंदर, हंडियाँ, और ये हंडियों के ढक्कन है छोटे इसके ऊपर, तो ये पीस भी यहाँ से जाएंगे। अब ये चेक करें कार्टन, अब ये अमूमन जो हम कार्टन लगाते हैं ना वो एंड के अंदर लगाते हैं, लेकिन ये कार्टन बिल्कुल हल्के हैं, वेट नहीं है इनके अंदर, तो ये इसलिए अब इन कार्टनों को बिल्कुल ऊपर टॉप साइड पे कंटेनर की जो है ना वहाँ पर लगा रहे हैं। हेवी जो कार्टन होते हैं ना तो वो थोड़ा वज़न को संभालते हैं, पीछे जो वज़न आ रहा होता है उसको संभालते हैं, लेकिन ये कार्टन हल्के हैं, छोटे छोटे गिलास हैं इसके अंदर, तो वज़न नहीं है इनमें, तो ये उनको रोकेंगे नहीं, उल्टा ये इनके ऊपर हो जाएगा, इसलिए इनको बिल्कुल सब टॉप पे रख रहे हैं ताकि इनके ऊपर वज़न ना आए ज़्यादा और ये टूटे नहीं। छोटे छोटे गिलास हैं ये। तो देखिए इसी तरीके से जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी पड़ती है जब हम लोड कर रहे होते हैं कि एक आइटम किस तरह का है, क्या है, किस चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कंटेनर लगा हुआ है, भाई बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ, यकीन माने। जो अभी स्ट्राइक हुई थी ट्रांसपोर्ट की, उसकी वजह से, हालांकि काफ़ी दिन हो गए ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई, लेकिन इन ट्रांसपोर्टरों का जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा भाई। यकीन माने ये जो कंटेनर पीछे हमने लगाया ना, ये 3 गुना ज़्यादा चार्जेस इनको देकर कंटेनर लगाया है, 3 गुना ज़्यादा जितना हम इनको देते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा इन लोगों ने हमसे लिया है, और फिर जाके ये कंटेनर तभी जाके यहाँ पे लगा है। पता नहीं ऐसा कौन सा चीज़ें हो गई हैं जो इतना शॉर्ट हो गया है, 3 दिन ख्वार हम लोग हुए अलग से, उसके बाद जाके ये कंटेनर यहाँ पे लगा है। मतलब हमारा इस कंटेनर का जो प्रॉफिट है उसका जो है
ये तकरीबन जो है बहुत बड़ा है पोर्शन जो है ना यहाँ ही निकल गया हमारे सर से। ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मजबूरी है, अब क्या करें, या तो फिर रुक जाओ। हमने काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, एटलीस्ट तकरीबन 5 दिन से हम रुके हुए हैं कि कुछ नॉर्मल हो, कुछ नॉर्मल हो। नॉर्मल हुए ही नहीं जा रहा। उधर बायर जो है, अब क्या करें, बायर अब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है। अब हमें वही रेट मिलना है, वो नहीं देगा बायर एक्स्ट्रा। अब ये हमारे मथे ही पड़ा, अब क्या करें, बायर है, अब उसको करना पड़ता है। तो भाई देखिए अब क्या करें, अब ये सारी चीज़ें हमारे मत्थे पड़ी। तो इसमें कभी कभार इस तरह से भी होता है कि लेने की उल्टा देने पड़ जाते हैं। तो चेक करें, कुछ माल बाकी था तो वो भी अब आ गया। तो कंटेनर उठाया। अब इसको ये जो बांधा है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से जो है वो लगाया है। ये सब सैंपल हमने लिए हैं। तो जितने भी कार्टन हैं ना, सब में जो है वो सैंपल हैं, 10-10, 12-12 पीस। ये कितने सारे, कोई 12 कार्टन है, अलग अलग छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस है। और ये छोटे कलर वाले 3 पीसेस हैं जो हमने डालेंगे एज अ सैंपल। ये चेक करें अंदर, यहाँ से सब डलिया जगह खाली हो गई, ये भी खाली हो गई। अब ऐड में ये हंडियाँ बची हैं और अभी उस तरफ कुछ पड़े हैं। अभी यहाँ देखें ये बल्ब सा पड़े हैं और ये अंदर की साइड पे ये पड़े हैं। ये सब के सब इसके अंदर जाएगा। मतलब कंटेनर को बिल्कुल मुंह तक बंद करते हैं, एंड तक जगह खाली नहीं छोड़ते। ये चेक करें, देखो ये माल पट्टियों में जो है वो लगा रहे हैं। अंधेरा हो गया है, अब नाइट एंड बाकी